पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या इसके ऊपर सख्त धाराओं में नहीं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो वीडियो सामने आई है उससे लग रहा है कि वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ही नहीं, बहुत कुछ और है। या तो वो पिए होंगे या नशे में होंगे या शेड़ी होंगे और बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, सब कुछ रौंदते हुए चले जा रहे हैं। तो जो भी रास्ते में आ रहा है उसको वो मतलब एकदम आप कह सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड ही किस्म का मामला बनता है। डेफिनेटली ग्रीवियस इंजरी तो किसी को तत्काल हो सकती थी, अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस इंजरी तो है ही है। और क्योंकि देखिए लोग उछल रहे हैं, नहीं उछलते तो निश्चित उनकी हालत कुछ भी हो सकता था उस समय। और फाइन अपने आप में बिल्कुल काफी नहीं है ऐसे आदमी के लिए। फाइन तो एक बहुत ही माइल्ड सी चीज है। जो थार रख सकता है वो 38,000 रुपए भी दे सकता है। तो फाइन, उसका तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और उसको मतलब कम से कम कुछ साल के लिए, जब तक वो गुड बिहेवियर ना करे तब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिस्टोर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग तो ये थार में कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी रील बना रहे हो, इसकी रील बना के कल ये अपनी यहाँ पर हर जगह जाके बताएं कि देखिए मैं कैसे गाड़ी चला देता हूँ और पुलिस ने सिर्फ 38,500 का चालान किया और मैं तो निकल के बाहर आ गया। सुमित चंद्रा साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ कि क्या किसी की दुखद मौत इसमें हो जाती या किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती, उसके बाद ही इनके ऊपर इतने बड़ा कोई बड़ी धारा लगाई जाती? मतलब लोगों की किस्मत है कि वो बच गए, वरना जिस तरीके से गाड़ी चला रहे थे ये किसी को छोड़ने के मूड में तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। नहीं, आप इसमें जो है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें किसी को चोट नहीं लगी है तो इसलिए कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है। सेक्शन 84 का प्रावधान इसमें इंपॉर्टेंट है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, जो बात करता है डेंजरस ड्राइविंग की। अगर हम डेंजरस ड्राइविंग का डेफिनेशन देखें इस सेक्शन के अंडर, तो वो कहता है कि जहां पे भी कुछ एक पब्लिक में सेंस ऑफ अलार्म आ जाए या डिस्ट्रेस आ जाए, ऐसी सिचुएशन भी अगर क्रिएट हो जाती है, जरूरी नहीं है पब्लिक हो आसपास, पर अगर सिर्फ ये कोई रैश ड्राइविंग ही अगर दिख जाती है, तब भी उसके ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट कहता है कि 1 साल की सजा भी हो सकती है, बिसाइड्स ऑफ कोर्स जो फाइन इनके ऊपर इंपोज हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों को होना या उनका चोट होना ही जरूरी था। चोट हो जाता, अगर किसी को लग जाती तो फिर जाता आपका प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, पर अभी वो सिचुएशन आई नहीं है। तो हम मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी जाए जहां पे भी फिर से इम्प्रिजनमेंट के लिए प्रोविजन है। तो अब देखा जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पकड़ा जब जाएगा तब उसके ऊपर ये। सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को, जैसे हमने देखा है कि अगर आप एक हवाई जहाज में जा रहे हो और आप वहां पे किसी से बदसलूकी कर दें, किसी की पिटाई कर दें, एयर होस्टेस से बदतमीजी कर दें, कुछ और कह दें, तो आजकल बड़ा हमने देखा है प्रावधान बन गया है नो फ्लायर लिस्ट में डालने का कि आपको भाई हमारी एयरलाइन में आप साल भर के लिए 2 साल के लिए आपको अलाउड नहीं है उड़ना। इस तरीके से जो गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, क्या इनका लाइसेंस जब्त नहीं करना चाहिए, इंपाउंड करके कैंसिल कर देना चाहिए लाइसेंस? कम से कम आगने वाले कुछ समय तक इनको एक ऐसी सबक मिलना चाहिए कि आप सड़क पे गाड़ी लेके उतरेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंस जब्त करने का भी प्रावधान है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी है। तो और ये भी देखा जाएगा कि वो इसका पहला ऑफेंस था, पहले भी ये कर चुका है। ड्राइवर्स लाइसेंस जो था उसका लर्नर्स लाइसेंस का था या प्रॉपर लाइसेंस मिला हुआ था। अभी तो हमें ये भी नहीं पता लाइसेंस ड्राइविंग जो कर रहा था वो माइनर था, वो ड्राइविंग कर रहा था, वो लर्नर्स लाइसेंस पे था। वो सब एस्पेक्ट देखे जाएंगे। पहला ऑफेंस था, इससे पहले भी हो चुका है, तो कई एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकलेंगे। अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। निर्मल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये माइंडसेट की बात भी है। ये थार गाड़ी को लेकर ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, कई बार हमने इससे पहले भी देखा है। तो ये एक माइंडसेट की बात भी है कि अगर हमारे पास ये गाड़ी है तो बिल्कुल उसको ऐसे चला दें सड़क पे जैसे कि समझ लीजिए कि आप अपने गार्डन के अंदर ये गाड़ी चला रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है, जिस तरीके से ये व्यक्ति खुलेआम इस तरीके की हरकत करते हुए निकला है, कि शायद डर जो है ना पुलिस का, कि ट्रैफिक पुलिस देख रही होगी या लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मुस्तैद होगा, वो थोड़ा डर भी शायद लोगों के बीच में नहीं है। वरना आप सबको पता है आजकल की कोई भी तुरंत वीडियो निकालकर आपका वीडियो बना लेगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो पुलिस और वहां पर जो पुलिस का पूरा इंतजाम है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वजह नहीं है इतनी भीड़ भरे इलाके से लोग इस, जैसे किसी की गाड़ी का नुकसान हुआ है, उन लोगों को भाई जिनके ऊपर के गाड़ियों से ये उतर के गई है थार, उनके पास क्या कोई कानूनी ऑप्शंस हैं? उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, वो कुछ कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट
एक तो क्रिमिनल साइड में आपको ऑब्वियसली पनिशमेंट हो सकती है इसमें, साथ ही साथ डैमेजेस के लिए कंपनसेशन के लिए आप मोटर व्हीकल्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ मोटर व्हीकल्स ट्रिब्यूनल एंड वहां पे ये लोग जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसका एग्जामिनेशन होगा, तब ओनर ऑफ द व्हीकल, ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, बोथ विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर ये माइनर निकला इस केस में तो एक पनिशमेंट, माइनर को तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दे हैव बीन मेड अमेंडमेंट्स, बट 2019 में द अमेंडमेंट जो इन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट में किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर माइनर चला रहा है तो उसके गार्डियन को या ओनर ऑफ द व्हीकल, दोनों में से किसी को भी, जो भी है, उसको पनिशमेंट हो सकती है। जी, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। इस खबर पर थोड़ी और जानकारी अभी आ रही है, उसको भी लोगों तक बताएंगे।